मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के दोहा नंबर 45 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। श्रवण सुजसी सुने आयो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरने शरण सुख दे रघुबीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी रामा, द्रवो सुत सिरति अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मैं कानों से आपका स्वर सुनकर आया हूँ। हे प्रभु, भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी आप रक्षा कीजिए, मेरी आप रक्षा कीजिए। अस कहे करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, मुझ विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत बिहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी के भक्तों को भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित आपकी कुशल को, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कल मंडली बसहु दिन राती, सका धर्म निभये के भांति। मैं जानो तुम्हारे सब रीति, अतने निपुण न भावु नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरवलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन देह विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम की न जाने जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टों का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कुशल पूर्वक हूँ और अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहो, शोक धाम तुझ काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुत सिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में उसके मन को शांति है, तब तक वह शोक के हर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। तब लगे हृदय बसते खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे उरन बसते रघुनाथा, धरे चाप सायक कटे भाता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं कि जब तक कि धनुष बाण और तरकस कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधिक आरी, राग द्वेष उलीक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही,
जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। अब में कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परे अनुकूला, काहे न व्याप त्रिविध बसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण वेद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे 3 प्रकार के बवसूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर्यति अधम सुभाऊ, सुआचरण कीन न काऊ। जास रूप मुन ध्यान ने आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमितियति, राम कृपा सुकुपन। देखो नैन विरंच शिव, सेव जुगल पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है कि जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जाने भूषण सम्मु गिर जाऊ। जो नर होए चराचर दोही, आवे सवे शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषण शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तजे मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य ते साधु समाना। जननी जनक बंद सुत दारा, तन तन धन भुवन सुहद परिवारा। और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे ही बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्री स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबकी ममता तागे बटोरी। मम पद मने बांधे बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों को केंद्र मुझे मना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नय आन निहोरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन वसा करता है। तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय है, और मैं और किसी के निहोरे से कृतिकतावश दिए धारण नहीं करता। सगुने उपासक परिहिति, निरते नीति दृढ़ ने। ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी रामा, द्रवौ दशरथि अजर बिहारी श्री रामा।
तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राण के समान हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।